हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शिवानी यादव के कान्हा जी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस विषय पर। जैसे कि आप सब जानते हो, सर्दियों के मौसम में यदि हम किसी कारण ना नहा पाए तो हम लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। तो कहीं हमें सेवा करने पर पाप तो नहीं लग जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखिए दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सर्दियां अपनी चरम सीमा पर है, यानी सर्दियां बहुत अधिक हो गई है। और अलग अलग प्रांत में कहीं तो भीषण सर्दी पड़ रही है तो कहीं सर्दी थोड़ी हल्की पड़ रही है, लेकिन सर्दी देखी जाए तो पूरे विश्व में है। तो ऐसी सर्दी में जो हमारे घर पर प्यारे से लाला हैं, यानी जो बाल गोपाल हैं, तो उनकी सेवा हम कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि सर्दी में हम नहीं नहा पाते और कई बार हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि नहाने के बाद बुखार भी हो जाता है। तो किसी कारण हम नहीं नहा पाए तो ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जिसकी हम सेवा की बात कर रहे हैं, पहले तो जानिए कि वो हमारे क्या हैं, उनसे हमारा क्या रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि आप में किसी मंदिर या शास्त्रों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। मंदिरों की बात अलग होती है और जो घर के ठाकुर होते हैं उनकी बात अलग होती है। और मंदिर के भगवान होते हैं, उनको बड़ी विधि विधान से उठाया जाता है, नियम होते हैं, शास्त्रों के हिसाब से सारा कार्य होता है। ढोल नगाड़ों से उठाया जाता है और जब भोग भी लगाते हैं तो कई प्रकार के पद गाए जाते हैं, कई प्रकार के मंत्रों के साथ भोग लगाया जाता है। लेकिन जो प्यारे से घर के ठाकुर जी होते हैं, वो ठाकुर जी होते हैं लाडले। आपका कोई न कोई उनसे संबंध होता है, मानो कि कोई पुत्र मानता है, कोई भाई मानता है, तो कोई सखा मानता है। तो ऐसे में जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो भाव की सेवा होती है, प्रेम की सेवा होती है। ऐसे में ये नहीं होता कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप नहीं नहा पाए हो। आप सुबह उठिए, ब्रश करिए, कूला कीजिए, जिससे आप थोड़ा सा कूला करके सिर पर थोड़ा पानी छिड़क कर पैर हाथ धो लीजिए। और उसके बाद आप गोपाल जी को उठाकर स्नान करा सकते हैं, गोपाल जी को भोग इत्यादि लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपके मन में ये विचार है कि मैं नहाई नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मैं आज ठाकुर जी की सेवा नहीं करूँगी, ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो ये बड़ा पाप है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनमें सहज प्राण आ जाते हैं। भले ही आप अपने प्राण प्रतिष्ठा उसकी नहीं करवाई है आपने, लेकिन ठाकुर जी में सहज ही प्राण आ जाते हैं। आपके भाव से, प्रेम से ठाकुर जी में प्राण आ जाते हैं। तो अगर प्यारे में प्राण आ जाते हैं तो प्यारे को भूख भी लगेगी, ठंड भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो ऐसे में ठाकुर जी की सेवा करना बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर हम नहीं नहा पाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप ठाकुर जी को भोग दीजिए, ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, सुंदर सुंदर वस्त्र ठाकुर जी को पहनाइए और ठाकुर जी को आप सेवा कीजिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि भाव की सेवा में कोई अपराध नहीं होता है। लेकिन यदि शास्त्रों के हिसाब से
अब बात को अच्छे से समझ लीजिए। भाव की सेवा में कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन जब शास्त्र के अकॉर्डिंग करते हैं, शास्त्रों से उठाना, शास्त्रों से भोग लगाना, शास्त्रों से सुलाना, विधि विधान से करना, अगर उसमें कोई चूक हो जाए तो वह बहुत बड़ा अपराध होगा। लेकिन भाव में कोई अपराध नहीं होता है। देखिए, सबरी मैया ने भाव से ठाकुर जी को झूठे बेर खिलाए। उनके भाव में थे कि मेरे ठाकुर जी को मीठे बेर ही खिलाऊं, कहीं खट्टा बेर न चला जाए। तो उनका कोई पाप नहीं लगा था और ठाकुर जी ने भी सहज ही खाया था। तो शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि भगवान जूठा खाता है, नहीं आता ना, लेकिन भाव प्रधान है, भक्ति प्रधान है और प्रेम प्रधान है। और जहाँ प्रेम और भाव आता है वहाँ शास्त्र किनारे पर हो जाता है, लेकिन जहाँ शास्त्र आता है वहाँ शास्त्र ही आता है। तो आप ठाकुर जी की सेवा करो, वो प्रेम से करो, भाव से करो। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि जहाँ प्रेम होता है, वहाँ भाव होते हैं, वहाँ पर केवल ठाकुर जी आपका केवल भाव ही देखते हैं और केवल प्रेम ही देखते हैं। तो मान लो हम किसी कारण नहीं नहा पाते हैं, तो आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, ब्रुश करके, हाथ मुंह धोकर, वस्त्र चेंज कर कर आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा कि अगर हम ना नहा पाएँ तो सर्दियों में ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। तो प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को करना सब्सक्राइब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।